अस्सलामुअलैकुम प्यारे व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशो खुर्रम होंगे और अपने अच्छे अच्छे से कामों में बिजी होंगे। अलहम्द होम व्लॉग में आप सबको वेलकम कहती हूँ। मेरे व्लॉग में क्लीनिंग की बारी है जी, फर्नीचर की, और वो भी मेरे बेडरूम की। तो बेड की क्लीनिंग करनी है, और बेड भी ऐसा हो जिस पर बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग हो रखी है, और इसकी क्लीनिंग बहुत मुश्किल होती है। लेकिन मैंने बहुत ही आसान सा तरीका तलाश कर लिया है जो आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। बाकी गल्लां बाद विच ते पहले मैं जी बताऊंगी कि मैं इस बेड की क्लीनिंग किस तरह के ब्रश के साथ करती हूँ। तो वो है जी ये वाला ब्रश, और ये ब्रश जो है इस बेड की जितनी भी डिज़ाइनिंग है उसके अंदर घुसी हुई जितनी भी मिट्टी होगी सारी की सारी खींच के बाहर ले आएगा, अलग कर देगा मिट्टी को, साफ़ कर देगा बिल्कुल बेड को। और क्योंकि बेड का जो हेड है वो बहुत बड़ा है, और हेड बड़ा हो ना हो चाहे छोटा हो, उस पर डिज़ाइनिंग बहुत ज़्यादा हो रखी हो ना, तो इसी तरह के ब्रश की ज़रूरत पड़ेगी। छोटे ब्रश का काम यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। मैंने ये ब्रश अपने फर्नीचर की क्लीनिंग के लिए अलग से लेके रखा हुआ है, क्योंकि इसके दंदाने जो हैं वो बहुत सॉफ्ट हैं, और फर्नीचर में जितनी भी बारीक मोटी छोटी बड़ी लाइनें लगी हुई हैं ये हर तरफ जाकर क्लीनिंग आसानी से करता है। अच्छा जी, तो पहले तो हमने इस ब्रश के साथ पूरे बेड की क्लीनिंग करनी है, सफाई करनी है, यानी इसकी मट्टी हटानी है। उसके बाद हम अगला काम करेंगे कि हमने बेड को किस तरह से चमक देनी है। फर्नीचर की क्लीनिंग, फर्नीचर की पॉलिश, फर्नीचर पर से चिकनाई को दूर कैसे किया जा सकता है, होममेड रेमेडीज़ फॉर फर्नीचर, इसके अलावा बाहर से लिए गए फर्नीचर स्प्रे, इन पर मैंने कुछ वीडियोस बनाकर पहले से अपने चैनल पर अपलोड कर रखी हैं। अगर आपको ज़रूरत हो तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से ज़रूर मिल सकेगा। तो ये देखिए जी, मैंने अच्छी तरह से पूरे बेड की सारी मिट्टी हटा दी है। अब हमने जो अगला काम करना है वो ज़रा ध्यान से सुनने वाला है, देखने वाला है। अगर आपने अपने फर्नीचर को अच्छी चमक देनी है तो उसके लिए आपको ये वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। वैसे भी मैं अपने व्लॉग में सिर्फ टाइटल एक चीज़ का लगाती हूँ, और उसके अंदर चीज़ें दो चार ऐसी होती हैं जो कि बहुत ही काम की होती हैं, और मैं हर बार अपने घर के लिए, अपने घर के काम के लिए कोई ना कोई ऐसी चीज़ें ढूंढती रहती हूँ। और यानी मुझे शौक़ है कि मैं नए से नए काम करती रहूँ, और वो आपके साथ शेयर भी करती हूँ, और वो काम होते भी मुफीद हैं। न्यूटी डिज़ाइनिंग हो या फिर कार्बन वगैरह, तो इसमें बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग होती है। इनके अंदर जाके मिट्टी बहुत बुरी तरह फंस जाती है। रोज़ाना इनकी क्लीनिंग करना नामुमकिन बात होती है। तो मैं तो महीने में एक बार ज़रूर क्लीनिंग करती हूँ। हाँ, रोज़ाना थोड़ी थोड़ी क्लीनिंग होती रहती है, लेकिन जो मुकम्मल डीप इसकी क्लीनिंग होती है वो होती है जी महीने में एक बार। तो अच्छा जी, अब हमने जो अगला काम करना है ना वो ये करना है कि हमने कोई सूती कपड़ा लेना है। मेरे पास इस तरह के बैग होते हैं, मलमल का कपड़ा भी हो सकता है, तो हमने इसी ब्रश के ऊपर लगा लेना है, और बहुत कम मिकदार में इसके ऊपर नारियल का ऑयल डाल लेना है, बहुत कम मिकदार में। तो नारियल का ऑयल जो होता है ना, इसकी बहुत खूबियाँ हैं। ये ना सिर्फ बहुत सारी रेमेडीज़ में इस्तेमाल होता है, बल्कि फ़र्नीचर को चमकाने में भी बड़ा अहम किरदार अदा करता है। मैंने कई बार पहले भी यूज़ किया है। अच्छा जी, तो इसको हमने ये देखिए जी, अब उसी अंदाज से जिस तरह हमने ब्रश के साथ सारी यहाँ से मिट्टी उठाई है, तो उसी अंदाज से हमने इसके ऊपर मलमल का कपड़ा, या मेरे पास इस तरह के जो बैग होते हैं जो कि शूज़ आते हैं इन बैग के अंदर, तो मैं ये संभाल के रखती हूँ। तो ये इसके ऊपर लगाकर और बहुत हल्के हल्के अंदाज से इसे रब करना है। अच्छा, ये जो मैं फर्नीचर पर आपको ये जगह दिखा रही हूँ ना, यहाँ पर पॉलिश नहीं की हुई, यही वजह, इसकी वजह यह है कि यहाँ पर आपको कोई चमक दमक नज़र नहीं आएगी। ये कसूर जो है ये फर्नीचर वालों का है। वो इसी तरह के काम करते हैं कि ऊपर ऊपर वाले हिस्से को कुछ कम पॉलिश लगाते हैं और बाकी सामने सामने लगा कर दे देते हैं। अच्छा जी, तो ये देखिए कि इसी अंदाज से हमने पूरे अपने बेड को, बेड ही नहीं घर में जितना भी कोई भी फर्नीचर है उसे इसी अंदाज से हम क्लीन कर लेंगे। बस ख्याल इस बात का रखना है कि इस जो भी हम कपड़ा, सूती या फिर इस तरह का बैग यूज़ कर रहे हैं, उसको हमने ये देखना है कि अगर वो मैला हो गया है तो उसकी तह को तब्दील कर देना है, या फिर उसे चेंज कर देंगे। रियल के ऑयल की ये खूबी होती है कि ये बाद में चिपकता नहीं, और ना ही ये सामने रहता है, यानी जज़ब हो जाता है। यानी हम फर्नीचर पर यूज़ कर रहे हैं, बाद में ये हमें इस तरह लगेगा जैसे हमारे फर्नीचर की ही ये चमक है। यहाँ पर कोई हमने ऑयल वगैरह नहीं लगा रखा। हाँ, याद रहे कि हमने नारियल का ऑयल ही यूज़ करना है, बाकी ऑयल्स में ये खूबी नहीं होती। आपके सामने है कि बेड किस तरह से चमकने लगा है। ये देखिए, इसकी हर साइड बहुत साफ़ सुथरी और चमकदार शाइनी हो गई है।
तो ये देखिए जी, इस तरह से हमने सेम इसी तरह जहाँ पर चुन्योटी काम हो रखा है उसे भी इसी अंदाज से क्लीन करना है। तो मेरे पास ये एक नमाज के लिए है चौकी, और इसके ऊपर चुन्योटी काम हो रखा है, तो सेम इसी को उसी अंदाज से मैंने क्लीन करना है। लेकिन यहाँ पर मैंने छोटा ब्रश इस्तेमाल करना है, और छोटा ब्रश इसलिए कि बहुत थोड़ी इस जगह के लिए इस्तेमाल होगा। तो ये देखिए जी, ब्रश के ऊपर मैंने क्या चीज़ लगाई है, वो है जी मास्क, और मास्क है सूती, और ये मैंने इस तरह से इसके ऊपर फिक्स करके इसके ऊपर ऑयल लगाकर, नारियल का ऑयल लगाकर, और जी इस जितना भी चिनोटी काम है, और देखिए कितना बारीक बारीक काम होता है, इसकी तमाम अंदर बाहर वाली जो लाइनें हैं वो सारी इनके अंदर तक ये ब्रश जाएगा और हर तरफ ऑयल लग जाएगा। अच्छा जी, जो अगला काम मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ वो है जी इस चौकी के पाए। तो ये जो पाए होते हैं ना, पाए यानी लकड़ी के पाए जो होते हैं, उसके लिए मैंने ये सोचा है कि इस बार मैंने एल्युमिनियम की फ़ॉइल ली है। एल्युमिनियम फ़ॉइल लेकर और इस तरह से इसके ऊपर मैंने लपेट दी है। ये इसकी वजह ये है कि रोज़ाना यहाँ क्लीनिंग होती है, रोज़ाना हेल्पर यहाँ पर पानी की एक पोछी लगाती है जो यहाँ भी लगती है। और मैंने देखा है कि जी इस चौकी के जो पाए हैं, उनके जो नीचे पाँव बने हुए हैं, वो उनका कलर चौकी से बिल्कुल मुख्तलिफ होता जा रहा है, यानी यहाँ से पॉलिश बिल्कुल ख़त्म होने लगी है। तो मैंने इसको महफूज करने के लिए चारों तरफ इसी तरह से एल्युमिनियम फ़ॉइल लगा दिया। और यही काम हम अपनी डाइनिंग टेबल के साथ भी कर सकते हैं, और सेम हमें कहीं और ज़रूरत है तो वहाँ भी हम ये काम कर सकते हैं। के बाद मैंने आज एक नया काम अपने घर में किया है कि आजकल मैं देख रही हूँ कि जी ब्रूम को शॉपर में जितनी भी रग्स होती हैं उनकी क्लीनिंग की जा रही है। तो मैंने भी ऐसा ही करके देखा, तो इसकी वजह मुझे ये नज़र आई है कि जब हम शॉपर के बग़ैर इस ब्रश को, ब्रूम को कारपेट पर या रग्स वगैरह पर लगाते हैं तो यहाँ से मिट्टी भी खूब उठती है, धूल भी उठती है, जो कि उठकर दूसरी चीज़ों पर जाकर बैठती है। तो शॉपर लगाने का फ़ायदा ये होगा कि जितनी भी मिट्टी वगैरह होगी वो भी हट जाएगी और उड़ेगी नहीं, लेकिन ये है कि यहाँ पर जितनी भी मोटी मोटी चीज़ें होंगी वो भी आसानी से क्लीन हो जाएंगी। यानी बच्चे खेलते हुए कोई छोटी मोटी चीज़ गिरा दें तो ऐसा हो जाता होता है। खैर, शॉपर के जब हम यहाँ की क्लीनिंग करने लगे इसी ब्रूम के साथ, तो मिट्टी जब उठती है तो वो साथ पड़े हुए फर्नीचर और फर्नीचर पर पड़ी हुई जो चीज़ें हैं उनके ऊपर जाकर बैठती है। हर वक्त मिट्टी को क्लीन करना बहुत मुश्किल होता है, तो ऐसे छोटे छोटे हमें टोटके ढूंढने चाहिए जो कि हमारी सहूलत के होने चाहिए, और मैं इन कामों में लगी रहती हूँ। ऐसी तलाश मुझे रहती है, और हर वक्त मैं मतलब अपने घर के लिए नए नए काम तलाश करती रहती हूँ। किसी भी रग को अच्छी तरह क्लीन करने के लिए, यानी मैं तो मेरी रूटीन है कि मैं हर हफ्ते इसे यहाँ से उठाती हूँ और बाहर जाकर इसको झाड़ आती हूँ, यानी अच्छी तरह से इसको डस्ट इसकी जो है वहाँ निकाल देती हूँ और वहाँ से ला के दोबारा इसे यहाँ पर बिछा देती हूँ। और इसी ब्रश के साथ पहले मैं इसे क्लीन किया करती थी, लेकिन होता यह था कि बहुत ज़्यादा मिट्टी तो इसके अंदर से निकल आती थी, लेकिन मिट्टी उड़ती भी थी, तो वैक्यूम लगाना भी अब हर वक्त मुमकिन नहीं है। ट्यूशन यहाँ पर खेलना होता है और इसे क्लीन रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर जी मैंने यहाँ की भी क्लीनिंग कर दी है। क्लीनिंग के फ़ौरन बाद मैंने ब्रेकफास्ट की तरफ ध्यान दिया, और क्योंकि आज मेरा बेटा वापस जा रहा है और यूशे भी वापस जा रहा है, तो आज मेरा घर बिल्कुल वीरान हो जाएगा। यूशे ने बहुत ज़्यादा रौनक लगा रखी थी। यूशे काफ़ी दिनों से मेरे पास ही था और जी घर में बहुत ज़्यादा रौनक थी। सब उसके साथ सारा दिन कुछ ना कुछ हरकतें करते रहते थे और वो भी अपनी हरकतें दिखाता ही रहता था। तो आज उसके जाने के बाद बहुत दिल उदास हो जाएगा। तो ये था जी मेरा आज का बहुत ही यूज़फुल सा व्लॉग। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक्स दीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।